नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम जानेंगे आपके पर्सन का डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो आपको पाइल कैसे चूज़ करना है? आपको आपकी पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करना है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 पिन कमेंट पर दिया हुआ है, आप टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं आपका पाइल। हाय ऑप्शन वन। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। बट उससे पहले मैं एक चीज देखना चाहूंगी कि आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी क्या है। ठीक है, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन वन को चूज किया है, उनके पर्सन का, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान का करंट एनर्जी क्या है प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर वन इन दिस स्पिरिट गाइस, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर वन। थैंक यू। ऑप्शन वन के व्यूअर्स के जो पर्सन है, उनका करंट एनर्जी क्या है प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइन ऑफ कप्स। ऑप्शन वन के व्यूअर्स के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? कुछ रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर, रिग्रेट कर रहे हैं किसी बात को लेकर। नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड आई एम हियरिंग साइकिक अटैक, उनके ऊपर साइकिक अटैक हो रहा है। प्लीज बताइएगा जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन वन को चूज किया है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? फोर ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर दो टाइप्स की एनर्जी है, तो देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूअर्स की एनर्जीज और स्टोरीज में यहाँ पर पिक करती हूँ। तो यहाँ पर तीन डिफरेंट कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर, एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है। जैसे कि एनर्जीज आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात उनको नहीं पता है। ठीक है, एनर्जीज उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं और उन्हें इस बारे में नहीं पता है। एनर्जीज कैसे मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि एनर्जीज ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान की अचानक से पॉजिटिव माइंड नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अचानक से जिस चीज को लेकर आप होपफुल होते हो, अचानक से उस चीज को लेकर, लाइक जिस चीज को लेकर आप बहुत टाइम से होपफुल होते हो, उस चीज को लेकर अचानक से आप होपलेस बन जाते हो। ठीक है, ये होता है एनर्जी की मैनिपुलेशन। एनर्जीज मैनिपुलेट करते हैं और एनर्जीज में बहुत कुछ चीजें होती है। तो यहाँ आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, उनके दिमाग को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो साइकिक अटैक के बारे में मैंने बोला था, नॉट फॉर ऑल, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है कि आपके पर्सन के ऊपर इस वक्त टोना टोटका टाइप का जो भी चीज़ें होती है वो चीज़ें किया जा रहा है। ठीक है, डार्क एक्टिविटीज़ किया जा रहा है। और बाकियों का जो मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन का इस वक्त जो इनविजिबल जो एनर्जीज होते हैं, बुरी एनर्जीज जिसको हम बोलते हैं, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती यहाँ पर, जो इस टाइप की एनर्जीज होते हैं जो डरावने होते हैं, मोस्टली ड्रीम्स में आकर डराया जाता है। इस टाइप की एनर्जीज की भी अटैक्स हो रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर करंट टाइम फ्रेम पर। शादीशुदा अगर है आपके पर्सन तो उनकी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी हो रहा है और वहाँ पर भी मैनिपुलेशन चल रहा है। ठीक है, जैसे कि उनके पार्टनर उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपकी पर्सन शादीशुदा नहीं है तो शादी को लेकर आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, फिक्र हो रहा है कि शादी कब होगा, कैसे होगा मेरा, और कितना टाइम लगेगा, इस तरह की होगा भी कि नहीं इस इंसान के साथ, इस टाइप का। ठीक है, तो इस टाइप के थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में बहुत आ रहा है, जिस वजह से एनर्जीज जो हो रहा है, एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी आसपास की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो समझ जाता है कि इंसान इस वक्त पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो उस हिसाब से अपना क्या करता है, रोल निभाता है। ठीक है, उन्हें पता होता है कि सामने वाला इंसान इस वक्त नेगेटिव है तो उसको और नेगेटिव कैसे किया जा सकता है, उनको पता होता है। ठीक है, तो इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने सपनों को लेकर, अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं कि पता नहीं आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं आगे मैं अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर पाऊंगा भी कि नहीं या कर पाऊंगी भी कि नहीं, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं नो डाउट, लेकिन जो एक होता है ना सेटिस्फेक्शन फाइनेंशियली, वो सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को इस वक्त फाइनेंशियल लाइफ में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और पर्सनल लाइफ का तो पूछिए मत। ओके, तो या लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पर, नॉट करंट टाइम फ्रेम पर, सॉरी, आपके पर्सन का डीपेस्ट
फीलिंग क्या है आपको लेकर, प्लीज बताइएगा। इन द स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ऑप्शन 1 को चूज किया है उनके पर्सन का डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया उनके पर्सन का डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ सेक्रीफाइस किया है, किसी ने किसी को सेक्रीफाइस किया है, या तो आपने सेक्रीफाइस किया है इस कनेक्शन में या फिर इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि सेक्रीफाइस की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। क्या किसी ने तो सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर। इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं आपको लेकर इनके दिल में, मतलब आपके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, जैसे इस कनेक्शन को लेकर कुछ फ्यूचर है भी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं इनके दिमाग में। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, मेरे व्यूअर्स को लेकर इस इंसान की डीपेस्ट फीलिंग क्या है। ट्रांसफॉर्म विथ रेबल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज शिफ्ट। आपके पर्सन का जो डीपेस्ट फीलिंग है आपको लेकर, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आप पर काफी ट्रस्ट करते हैं आपके पर्सन। भले ही उन्होंने कभी आपको बोला ना हो, या फिर हो सकता है आपके रिश्ता इतना भी पुराना नहीं हो, बट स्टिल आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट करते हैं। एंड उनका ऐसा है कि अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, तो अगर आप कॉन्टेक्ट जोन में आते हैं और उनसे बात करते हैं, तो आप जो भी बोलोगे वो उसे मानेंगे, ठीक है। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं और ऐसे में आप इनसे अगर कांटेक्ट करते हैं और आप उनको बोलते हैं कि तुम ये करो वो करो, या ऐसी ऐसी बातें कुछ भी, अगर आप उन्हें गाइड करते हैं तो उस पर वो अमल करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। ये उनकी एक डीपेस्ट फीलिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो इजीली वो हर किसी पे बिल्ड नहीं कर पाते, हर किसी के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं आता है, ट्रस्ट नहीं होता हर किसी के ऊपर, लेकिन उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। एक तो ये दिख रहा है। नेक्स्ट मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाया गया जैसे कि आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ एक मैरिड लाइफ जिए, शादीशुदा लाइफ वो आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ सांसारिक जीवन चाहते हैं, सॉरी, सांसारिक जीवन चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। एक लाइक वो चाहते हैं कि आपके साथ एक शादीशुदा जिंदगी वो बिताएं, हैप्पी फैमिली हो, ठीक है ना, छोटा सा ही सही लेकिन एक हैप्पी फैमिली हो, वैसा एक्सपेक्ट करते हैं, उनका ये डीपेस्ट फीलिंग है, ठीक है, जो शायद आपको उन्होंने कभी बताया नहीं है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इन्होंने कभी बताया नहीं इस बारे में, ठीक है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग ये भी है कि ये आपके लिए जो भी फील करते हैं बहुत डीप लेवल तक फील करते हैं, हार्ट में, मतलब उनके दिल पे जो भी इमोशंस है, उनके अंदर जो भी इमोशंस है आपको लेकर वो बहुत गहरा है, हल्का फुल्का टाइप का नहीं है, ठीक है। गहरा प्यार कह लीजिए या फिर इमोशनल जब भी वो होते हैं आपको लेकर, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक गहरा प्यार है। और ये सभी बातें ना वो ना तो आपको बता पाते, ना ही किसी और को बता पाते हैं, किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और स्पेशली आपके सामने आई थिंक इन्होंने कभी भी आपको जिक्र नहीं किया है, मतलब आपके सामने कभी इन्होंने बताया नहीं है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। और जहाँ बात आती है एक्सप्रेस करने की, तो ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये कहने की ये आपको कहना भी चाहते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है, बहुत रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, बट मैं उसे शो नहीं कर पाता हूँ या शो नहीं कर पाती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी फीलिंग्स है, इमोशंस है, ठीक है। अब वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी वजह से ना, लाइक इनका एक डीपेस्ट फीलिंग ये भी है, मतलब उनको दिल से ये फील होता है कि आपकी वजह से, यानी व्यूअर्स की वजह से, ये इंसान इमोशनल लेवल पर बहुत मैच्योर्ड हुए हैं। आपकी वजह से इन्होंने सीखा है कि प्यार कैसे किया जाता है, और लाइक अनकंडीशनल वे में कैसे प्यार किया जाता है, बिना किसी स्वार्थ के किसी को कैसे प्यार किया जाता है, ये कहने की इस इंसान ने सीखा है आपकी वजह से, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ उनकी डीपेस्ट फीलिंग एक तो ये भी है कि उन्हें लगता है कि अब तक उन्होंने लाइफ में आपके आने के बाद जितना कुछ भी अचीव किया है, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से अचीव किया है। हो सकता है फिजिकल फॉर्म में आपने कुछ ऐसा हेल्प नहीं किया हो, जैसे कि पैसों का हेल्प कर दिया हो, या कोई गाइडेंस दे दिया हो, सपोर्ट कर लिया हो सकता है आपने ऐसा कुछ नहीं किया हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपने कुछ ऐसा किया है जिससे इनको एक पुश मिला ग्रो करने में, आगे बढ़ने में लाइफ में, ठीक है। स्पेशली पर्सनैलिटी में चेंजेस आने में, उनकी सोच में चेंजेस आया, उनकी फीलिंग्स, डिजायर्स जो भी होते हैं उसमें चेंजेस आया, ठीक है। तो बेसिकली इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत कुछ बदलाव आया और ग्रोथ आया, ठीक है। स्पेशली वो ये फील करते हैं कि आपकी वजह से ना वो मेंटली बहुत मैच्योर हुए हैं और इमोशनल लेवल पर भी बहुत मैच्योर हुए हैं,
एक किस्म का चेंजेस आया है। उनकी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी बैलेंस हुए है और साथ ही साथ उनकी फेमिनिन एनर्जी भी काफ़ी बैलेंस हुए है। ओके, ये चीज़ वो समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि आपकी वजह से उनकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में क्या हुआ, बैलेंस आया है, एक किस्म का शिफ्ट हुआ है। पहले अगर वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन थे तो अभी वो फेमिनिन से मैस्कुलिन की तरफ आ रहे हैं, और अगर पहले वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन थे तो वो मैस्कुलिन से फेमिनिन की तरफ भी आ रहे हैं। मीन्स हम सबके अंदर दो एनर्जीज होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ये एनर्जीज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा होता है कोई एक एनर्जी, दोनों में अगर बैलेंस ना हो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ है जो ये आपको, मतलब आपके लिए ये फील करते हैं, उनका डीपेस्ट फीलिंग आप कह सकते हैं, ठीक है ना, उनका डीपेस्ट फीलिंग है ये आपके लिए कि आपकी वजह से चेंजेस बहुत कुछ हुआ है इनके लाइफ में इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो ये कहना चाह रहे हैं, इनकी डीपेस्ट फीलिंग ये भी है कि वो आपके साथ कामयाब होना चाहते हैं, आपके साथ ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, आपके साथ वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं मीन्स ये शादी करके दिन बिता रहे हैं, वो बात नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है, बूढ़े हो रहे शादी करके, मैं वो नहीं कह रही हूँ। आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं मीन्स लाइफ की हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर वो आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर वो करियर से रिलेटेड कुछ करते भी हैं तो उसमें आप भी उनको सपोर्ट करेंगे। आप करियर में कुछ करते हैं तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कदम से कदम मिलाते मिलाते हुए आगे बढ़ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी ग्रो कर रहे हैं और उनकी आगे का जो ग्रोथ है उसमें आप इनको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं ग्रो होने में, ठीक है। लेकिन इसमें वो सेल्फिश वाला चीज़ नहीं है, सेल्फिश एनर्जी इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि इसके साथ मुझे इसलिए शादी करना है क्योंकि ये आगे मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा, नहीं, वो वैसा नहीं है, वैसी बात नहीं है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रहने से ना ये और भी निखर सकते हैं, और भी निखर सकते हैं, और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली ऑल्सो, ठीक है। ये उनका एक डीपेस्ट फीलिंग है आपको लेकर। एंड वन लास्ट मैसेज, इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइएगा इनसे स्पिरिट गाइड्स। बाय द वे एवरी सैटरडे में एक शो लेकर आ रही हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, शॉर्ट वीडियो में है और लॉन्ग वीडियो में भी लास्ट टाइम मैंने अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। एवरी सैटरडे को रिकॉर्ड किया जाएगा और आफ्टर 1 और 2 डेज बाद मैं वो अपलोड करूंगी। बातें अनके ही है शो का नाम। व्यूअर्स, आप अपने दिल की मन की बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उसमें किसी भी किस्म का प्रेडिक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं इवनिंग 6 PM टू 7 PM के बीच, ठीक है। ओके, सो या आप देख सकते हैं इस रिलेटेड वीडियोस। प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स, जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द टावर, द टावर, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा हुआ, इवेंट हुआ है जिसने इनको झंझोर के रख दिया, ठीक है, झंझोर के रख दिया पूरी तरह से। बिखरा पड़ा हुआ जिंदगी, मतलब पूरा बिखर चुका था, पूरी तरह से ही टूट गए थे। बट एट द सेम टाइम आप ही की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान फिर से जुड़ पाए हैं, ठीक है। आप ही की वजह से ये इंसान टूटे थे पास में, लेकिन आप ही की वजह से ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर जुड़ पाए हैं वापस से, और खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाए हैं, बदल पाए हैं पूरी तरह से। पहले वो जैसे थे अभी वो वैसे नहीं है, वो पूरी तरह से उन्होंने खुद को बदला है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बात वो डीपली फील करते हैं कि हाँ, इस इंसान की वजह से मेरी लाइफ में तूफान आया था, इस इंसान की वजह से मैंने बहुत बुरे वक्त देखे थे, लेकिन यही वो इंसान है जिसकी वजह से आज मैं ज्यादा स्ट्रांग बन पाया हूँ या बन पाई हूँ मेंटली एंड इमोशनली ऑल्सो। अभी मैं जिस मुकाम पर भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर। तो ये रही इनकी डीपेस्ट फीलिंग आपको लेकर। अगर ये रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, ऑप्शन 2, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। पर उससे पहले मैं देखूंगी कि आपकी पर्सन करंटली किस एनर्जी में, उनका एनर्जी क्या है, ठीक है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स, जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देखते हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, उनके स्वभाव में एक किस्म का चिड़चिड़ाहट हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, इरिटेशन हो रहा है किसी बात को लेकर, वो इरिटेटेड फील कर रहे हैं, एग्रेशन बाहर आ रहा है, आई एम हियरिंग,
मदर ऑफ कप्स। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 2 आपके पार्टनर का करंट एनर्जी क्या है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स का जो पार्टनर है जिनसे वो प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइएगा। कुछ फैमिली इश्यूज आ रहे हैं इनके लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ गेट टुगेदर किया जा रहा है, मीटिंग हो रहा है किसी किस्म का। 10 ऑफ कप्स, राइट। बॉटम ऑफ द डेक इज द मून, और मैं कहने ही वाली थी कि मून से रिलेटेड कुछ इफेक्ट पड़ रहा है इनके ऊपर। ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी की अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे हैं स्पेशली फैमिली वालों के साथ, ठीक है। फैमिली रिलेटेड इश्यूज उनके सामने आ रहे हैं और कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वो जो कह रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं तब भी नहीं समझ पा रहे हैं, और घर वाले जो उनको बोल रहे हैं वो उसे भी नहीं समझ पा रहे। मतलब ऐसा हो रहा है कि वो कुछ जो कह रहे हैं सामने वाले नहीं समझ रहे हैं घर वाले, और घर वाले जो कह रहे हैं आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत इश्यूज चल रहा है इस वक्त। एंड फैमिली, अदर फैमिली मेंबर्स के साथ गेट टुगेदर भी हुआ है इनका हाल फिलहाल में। आई एम हियरिंग इसी वीक, हालांकि रीडिंग टाइमलेस है, तो इसी वीक उनका किसी फैमिली मेंबर्स के साथ गेट टुगेदर हुआ है। कम से कम 7-8 लोग गेट टुगेदर किए हैं। उस दौरान भी किसी किस्म की बातें यहाँ पर चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, शादी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हुआ है यहाँ पर। वहाँ पर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। और नॉट ओनली दैट, जितने भी लोग आए थे 8-9-10 जितने भी लोग आए थे, हाँ, उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने एब्जॉर्व कर लिया। जैसे कि हर एक इंसान हायर एनर्जी में नहीं रहता है, मैक्सिमम लोग लोअर एनर्जी में ही रहते हैं। तो आपके पर्सन ने दूसरे लोगों की एनर्जीज एब्जॉर्व कर लिया, जिसके चलते क्या हुआ, उनकी एनर्जी डाउन चला गया, ठीक है। और एक किस्म का एनर्जीज के बीच ही मानो वो हो गया, लाइक क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं ना कुछ ऐसा ही हो गया इनके साथ, ठीक है। और इनकी मदर से रिलेटेड इश्यूज भी सरफेस पे आ रहे हैं, यानी कि चाइल्डहुड ट्रॉमास कह लीजिए। जो चीजें ये अपने मदर के साथ बचपन से ही फेस करते आ रहे थे प्रॉब्लम्स, वो सेम प्रॉब्लम्स इस वीक उन्हें फेस करना पड़ रहा है। एंड आई एम हियरिंग कि कम से कम 1 महीने तक ये चीज चलेगा इनके साथ, ठीक है। फाइनेंशियल लाइफ उनका ठीक ठाक चल रहा है, बट करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं और कंफ्यूजन चल रहा है इनके लाइफ में। क्लियरिटी नहीं मिल रहा है अपने लाइफ में इनको। लेट्स से व्यूअर्स को लेकर ये इस इंसान का डीपेस्ट फीलिंग क्या है, प्लीज बताइएगा। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनके पर्सन का डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइएगा। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनके पर्सन का डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ पुराने स्टोर्ड इमोशंस है। हो सकता है ये अभी इसके बारे में आपसे जिक्र नहीं करते हो कि तुम्हारी की ये बातें मुझे अभी भी खराब लगता है या कुछ भी कह लीजिए। तो कुछ पास में हुआ था आप दोनों के बीच बुरा लड़ाई झगड़ा कह लीजिए। तो वो जो चीजें हैं, वो जो नेगेटिविटी अभी भी इनके अंदर है, वो चीज अभी अगर आप लोग अच्छे से बात भी करते हैं तो भी वो उस पास के उन दिनों को भुला नहीं पाए हैं, ठीक है। आप लोग चाहे बात कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, जो भी है, बट आपके पर्सन पुरानी बातों को नहीं भुला पाए हैं। अभी भी वो चीज है उनके अंदर, ठीक है। डीप लेवल पर है अभी भी वो चीज, वो नेगेटिविटीज। इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइएगा। इनका डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सोल लॉस, इस इंसान का डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो आपको एक बहुत ही हिम्मत वाला इंसान, बहुत ही करेजियस पर्सन के तौर पर देखते हैं ये इंसान आपको। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत हिम्मत है। फॉरेस्ट बाथिंग, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई एम हियरिंग आई नीड अ हग, वो आप पे कहना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म विथ रेबल, तो कुछ लोग यहाँ ऑप्शन 1 से भी आए हैं, हालांकि मैंने नाम के इनिशियल्स दिए थे चूज करने के लिए, बट आए हैं कुछ लोग यहाँ पर। आपके पर्सन का डीपेस्ट फीलिंग की अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पर, तो आपके पर्सन ना आपको हग करना चाहते हैं। ये वो लस्टफुल वाली एनर्जी नहीं है ना, गले लग जा टाइप का,
ये वैसा वाला नहीं है, ठीक है, ये कोई लस्टफुल एनर्जी नहीं है। तो एक प्योर एनर्जी है कि वो आपको हग करना चाहते हैं, आपको हग करके अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, जो इमोशंस उन्होंने अब तक ना तो आपके साथ शेयर किया, ना ही किसी और के साथ शेयर किया। उनकी लाइफ के जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जो अभी वो फेस कर रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम्स उन्होंने बचपन में भी फेस किया था, स्पेशली मदरहुड वाला, मदर से रिलेटेड, ठीक है। तो वो सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। इंसान जब अकेले होता है तब वो रोता है मोस्टली, उसके लाइफ में जब प्रॉब्लम चल रहा होता है, वो जब अकेले होता है तब वो रोता है, और उस दौरान इंसान अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। उस वक्त उस इंसान का जो दिल होता है वो बहुत प्योर होता है, ठीक है। बाकी के टाइम में इंसान मोस्टली इम्प्योर ही रहता है, बट उस वक्त इंसान बहुत प्योर होता है, और उस मोमेंट पे वो आपको बहुत मिस करते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि काश तुम उस वक्त मेरे पास होते, मेरे लाइफ के लोएस्ट मोमेंट पर काश तुम मेरे पास होते और मैं तुम्हें गले लगाकर रो पाता या रो पाती, और तुम मुझे समझते, यू नो। इंसान किसी ना किसी से कभी ना कभी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रखते ही है कि काश ये इंसान डेफिनेटली समझ सकता है। एक कहीं ना कहीं होप रहता है किसी ना किसी के अंदर, मोस्टली लोगों के अंदर ही होप होता ही है। तो इनके अंदर भी वो चीज़ है, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इनको समझ सकते हैं, आप इनको फील कर सकते हैं, बट हो सकता है आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है, या फिर पहले के जैसा बातचीत नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच। तो इनकी खोने की एक एनर्जी है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने आपको गंवा दिया है, और जैसे कि आप दोबारा इनको मिलेंगे नहीं। इनके दिल में कहीं ना कहीं इस टाइप की फीलिंग्स आ रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना। तो एक डीपेस्ट फीलिंग मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके अंदर आपको खोने का एक किस्म का गम है, जैसे कि आपको इन्होंने खो दिया है, गवा दिया है, इस टाइप की फीलिंग्स इनको आता है। नेक्स्ट ये है कि वो आपके साथ उम्र भर का साथ, आई एम हियरिंग, वो आपके साथ उम्र भर का साथ चाहते हैं, होल लाइफ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। जैसे कि उनके जो हॉबीज हैं, वो अपने हॉबीज के ऊपर काम करना चाहते हैं। हॉबीज को, अब उनकी जो हॉबीज है उससे वो प्रोफेशनल वे में ले जाकर उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। हॉबीज करियर बन जाए, उनकी जो हॉबीज हैं वो करियर में तब्दील हो जाए, करियर बन जाए, प्रोफेशनल वे में वो उस पर काम करने लग जाए, ठीक है। वो चाहते हैं कि इस मामले में आप उनका साथ दें, और वो आपके साथ अपनी उन ड्रीम्स को फुलफिल करें, ठीक है, और आप दोनों इकट्ठा ग्रो हो। ऐसा उनका एक डीपेस्ट डिजायर कह लीजिए, या फीलिंग्स कह लीजिए, इमोशंस कह लीजिए, कहने की वो चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ ग्रो हो, और एक साथ एक दूसरे की हेल्प करें, समझें, कम्युनिकेट करें अच्छे से, और सपोर्ट करें, और सपोर्ट करते हुए दोनों एक साथ आगे बढ़े, आगे की ज़िंदगी बिताएं। ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। एंड वो आपके साथ ना ऐसे जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नेचर के बीच, नेचर के बीच, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, पहाड़ हो गए, लाइक हीली एरियाज, ऐसी जगह पर वो आपके साथ जाना चाहते हैं, और वहाँ जाकर वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वहाँ जाकर वो आपके साथ सुकून वाली जिंदगी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि चलो एंजॉय करते हैं, गोवा पे चलते हैं, बीच पे चलते हैं, एंजॉय करते हैं, नॉट लाइक दैट, वैसा वाला नहीं। वो आपके साथ पर्टिकुलर उन नेचर के बीच जाकर ना उस सुकून को, उस सुकून वाली जो एनर्जी है उसे फील करना चाहते हैं। ये मिल रहा है मुझे मैसेज। नेक्स्ट जो इनका डीपेस्ट फीलिंग है आपको लेकर, कि आपने इनको बहुत बदल कर रख दिया, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। आपने इनको बहुत बदल कर रख दिया, और इस बदलाव की वजह से उनके अंदर की जो विजडम है वो विजडम अनलॉक हुआ है। हर इंसान ज्ञानी नहीं होता है, पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन हर इंसान ज्ञानी नहीं होता है। हर एक के पास ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज होता है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। थोड़ा बहुत फर्क है इन दोनों चीजों में, ठीक है। ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता है, लेकिन आपकी वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर वो ज्ञान, इंसान के अंदर जो होता है ना, वो ज्ञान जो है वो डेवलप हुआ है। बहुत कुछ चीज़ों को अब बहुत अलग तरह से देखते हैं। लाइफ को जीने का जो तरीका है वो इनका काफ़ी बदल चुका है।
और उन्हें लगता है कि ये जो जो कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। और ऑप्शन नंबर 2, उनके पर्सन का डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइएगा। टेम्परेंस। हालांकि ये वाला टेम्परेंस मीनिंग अलग है, ठीक है, हर एक कार्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जो इनका डीपेस्ट फीलिंग है आपको लेकर, एक सैडनेस है यहाँ पर, एक सैडनेस है और एक होप है कहीं ना कहीं। मुझे इनकी सैडनेस बहुत पिक हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर बहुत ऐसी सैडनेस वाली एनर्जी है। सॉरी, इनकी डीपेस्ट फीलिंग ये है कि मुझे रोना आ रहा है यार, ये चीज मुझे खराब लगता है। एनर्जी पिक करती हूँ तो बहुत डीप लेवल तक पिक कर लेती हूँ और बाद में मुझे प्रॉब्लम होता है। ये इंसान बहुत हंसते खिलखिलाते रहने वाले इंसान थे, लेकिन आपके और इनके बीच कुछ ऐसा हुआ पास में, आपने कुछ ऐसा किया जाने अनजाने में सही, जिस वजह से इस इंसान की वो खिलखिलाहट जो है वो कहीं ना कहीं गायब से हो गई। अगर वो कभी किसी के साथ हंसते मुस्कुराते भी हैं तो वो एक किस्म का दिखावा होता है, रियलिटी वैसा नहीं होता है, ठीक है। दिखावा होता है एक किस्म का। अगर एक हंसते मुस्कुराते हुए अगर आपने इनको देखा है कहीं पे, वो फेक है। इनके अंदर बहुत सैडनेस है आपसे रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से इस इंसान ने इनकी जो डीपेस्ट फीलिंग है कि मैं पहले खिलखिलाती थी, मैं खिलखिलाता था, बट तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मैं अब खिलखिलाना भूल गया। उस हिसाब से मैं जीना भूल गया या भूल गई। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो एक चीज मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि आपके साथ जुड़ी हुई कुछ नेगेटिव फीलिंग्स, कुछ नेगेटिव इमोशंस है इनके अंदर स्टोर, जो वो रिलीज नहीं कर पाए हैं। उनमें से ये एक फीलिंग है कि आपकी वजह से इनके लाइफ में जो भी तहलका मचा था या जिस वजह से ये बहुत रोए थे, उस सिचुएशन की वजह से ये इंसान काफी बदल चुका है। पॉजिटिव वे में तो बदले ही है, साथ ही साथ कुछ चीजें छूट गया है इनसे। पहले जिस हिसाब से वो खिलखिलाकर हंसते मुस्कुराते थे, अभी वो चीज उनके अंदर नहीं रहा। अभी ये इंसान बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं, हर एक चीज को बहुत सीरियसली देखते हैं, बहुत सीरियस हो गया। और इनके अंदर एक सैडनेस है और वो इस सैडनेस को छुपाते हैं, पूरी दुनिया से छुपाते हैं। इस सैडनेस के बारे में सिर्फ इनको पता है और किसी को भी नहीं पता है। डिवाइन को पता है और इनको पता है, और किसी को भी नहीं पता इनकी इस सैडनेस के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ये मुझे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहा है। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सैटरडे को आप मतलब कॉल मुझे जरूर कीजिएगा 6 PM से 7 PM के बीच। मेरा जो नया शो आया है उससे रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं वीडियोस, तो पिन कमेंट पर मैंने लिंक दिया हुआ है, बातें अनकही, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।